हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बेहतरीन होंगे। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको क्लास 9th का मैथ चैप्टर 2 पढ़ाने वाला हूँ, जो बहुपद है जिसका नाम। तो इस चैप्टर को हम इतने मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं कि अगर आप एक बार ये वीडियो देख लेते हैं तो उसके बाद कोई भी आपके माइंड में एक भी क्वेश्चन नहीं रहने का, और सभी क्वेश्चन को आप अपने आप से इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो मैं इसको मक्खन की तरह से सोल्व बिल्कुल कराऊंगा अच्छे से। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को। आप देख रहे हैं ये वीडियो आपके अपने चैनल स्टडी टारगेट प्लस पर, और मेरा नाम है नूरदीन खान। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले होता क्या है बहुपद, जो एक चैप्टर का नाम होता है। इसको मतलब इसका क्या है, इंग्लिश में कहते हैं इसको पोलिनोमियल। तो इसका मतलब क्या है ये समझते हैं पहले। जब पोलिनोमियल होता है तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं। मतलब कि ये चर और अचर में बटा हुआ है। जो बहुपद होता है ये चर और अचर दो भागों में बटा होता है। और चर और अचर को मिलाकर जो बीजीय व्यंजक बनता है उसको ही हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। और चर क्या होते हैं, जैसे कि एक्स, वाई, जेड, ये सभी क्या है, चर है। और अचर क्या होंगे, जैसे कि 2, √5, -3, 7 और 1/7। तो ये सभी क्या है, ये सभी है अचर। तो अचर और चर दोनों को मिलाकर जो बनता है उसको क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो अब बात करते हैं बीजीय व्यंजक की। बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय व्यंजक वो होता है जो चर और अचर को मिलाकर बनाया जाता है। और बीजीय व्यंजक मतलब कि इसमें चर और अचर को मिलाकर बनाया जाएगा, और कितने भी इसमें क्या आ सकते हैं, चर आ सकते हैं। जैसे कि बताता हूँ, जैसे पहला ही हमारा एग्जांपल है 2x। ये भी क्या है, इसमें चर भी है x और अचर भी है 2। तो ये क्या है, एक हमारा बीजीय व्यंजक है। दूसरे की बात करते हैं, जैसे कि 2x प्लस 9। तो ये भी क्या है, एक ये भी एक बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें चर है और अचर भी है, मतलब दोनों को मिलाकर बना हुआ है ये। और जैसे बात करते हैं एक और एग्जांपल की, जैसे कि 3x प्लस 4y और -5। तो इसमें भी ये भी क्या है, एक चर और अचर को मिलाकर बनाया गया है। तो ये भी क्या है, एक बीजीय व्यंजक है और बहुपद भी है। लेकिन इसमें क्या है कि दो चर वाला है, ये दो चर वाला बहुपद है ये। और एक चर वाले बहुपद ही हमारे सिलेबस में है 9th में। तो 9th में जो द्विपद वाला होता है वो चर नहीं है, मतलब जिसमें दो दो चर आते हैं वो नहीं है, जैसे कि एक्स और वाई, या फिर वाई जेड, या फिर XYZ 3 वाला भी नहीं है हमारे सिलेबस में। हमारे सिलेबस में ओनली एक चर वाला है, या तो हम वाई ले लो, या एक्स ले लो, या जेड ले लो। ये जरूरी नहीं है कि हम एक्स लेंगे या फिर वाई ही लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं। क्योंकि कुछ फ्रेंड के माइंड में क्वेश्चन रहता है कि एक्स ही ले रहे तो वाई नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई सा भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं एक चर वाले बहुपद। जो मतलब बहुपद है, ये आगे बटे हुए हैं एक चर वाले बहुपद में। यदि कोई बीजीय व्यंजक निम्न 3 शर्तों का अनुपालन करता है तो बहुपद कहेंगे। अगर कोई बहुपद है और वो इन 3 शर्तों का पालन कर रहा, इनको फॉलो कर रहा, तब ही हम उसको क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। वरना हम उसको बहुपद नहीं कह सकते अगर एक भी कंडीशन वो फॉलो नहीं करता। तो पहली क्या है, पद सीमित हो। जो उसमें पद है वो सीमित होने चाहिए, उनको मतलब हम गिन सके। 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, 4 हो, 5 हो, 100 हो, गिनने चाहिए, गिन सके हम उनको, तो वे क्या होंगे, सीमित होंगे। अगला क्या आता है, गुणज वास्तविक हो। जो उनका गुणज है, मतलब चर के जो सामने, जैसे कि दिखाता हूँ, जैसे ये चर है और इसके सामने क्या लिखा हुआ है, 3। तो ये 3 क्या है, इसका गुणज है। तो गुणज क्या होना चाहिए, एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। गुणज वास्तविक संख्या होनी चाहिए। और तीसरी बात क्या है, चर की घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। और ये कहाँ से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, ऐसे ही डॉट डॉट कर कर ये चलती जाती है। तो ये होती है हमारी होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या है।
तो चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो इसके बाद में हमारा क्या था, इनके एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब कुछ एग्जाम्पल तो समझते हैं पहले, ये तीन कब लागू होते हैं और कैसे, सब कुछ। तो पहले एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, पहला एग्जाम्पल हमारा आता है जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5, ये है। अब ये एक क्या है, ये एक बहुपद है। ये एक बहुपद है या नहीं, ये पता लगाना है हमें। तो सबसे पहले क्या करना, पद सीमित, पद कितने हैं भाई, एक दो तीन, तीन पद है इसमें, तो मतलब कि पद हम गिन पा रहे तो सीमित है। अगला क्या आता है, दूसरा नंबर, गुणज वास्तविक हो, इसके गुणज देखते हैं। इसका गुणज कितना है, एक, और इसका गुणज कितना है, पांच, इसका गुणज कितना है, -5। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये एक वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या है तो सेकंड कंडीशन को भी फॉलो कर रहा। अब आती है तीसरी शर्त, तीसरी क्या है, चर की घात पूर्ण संख्या हो। चर की घात, चर क्या है, एक्स है यहाँ पर, तो इसकी पूर्ण संख्या होनी चाहिए घात। तो यहाँ पर देखते हैं कितनी है, दो घात है। तो दो घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है। दो घात एक पूर्ण संख्या है। तो सेकंड से, सॉरी थर्ड शर्त को भी ये क्या कर रहा, एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसके कारण ये क्या है, एक बहुपदीय है। तो ये एक बहुपद है या फिर एक बहुपदीय है। तो अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं आप रैंडमली, जैसे कि ले लिया हमने x⁻³ प्लस 2x² प्लस सॉरी -8 x⁻³ और -50। ये एक रैंडमली हमने ऐसे ही ले लिया कि बहुपद है या नहीं, ये चेक करने के लिए। तो सबसे पहली कंडीशन क्या आती है हमारी, ये एक पद सीमित होने चाहिए। पहली कंडीशन, तो पद सीमित है क्या, एक दो तीन चार, जी हाँ, तो पहली कंडीशन फॉलो कर रहा। दूसरी देखते हैं, गुणज वास्तविक हो, इनके गुणज वास्तविक देखते हैं, एक, दो, -8 और -50। तो दूसरी कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है, मतलब कि दूसरी कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो तीसरी चेक करो, चर की घात पूर्ण संख्या हो। चर की घात कितनी है, तीन, यहाँ पर कितनी, दो, यहाँ पर कितनी, 1/3, और आगे तो जीरो है। तो जीरो तो एक पूर्ण संख्या है, लेकिन 1/3 है, ये घात पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसके कारण हम इसको क्या कहेंगे, ये एक बहुपद नहीं है। तो इसको कह देंगे हम बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। एक तीसरा एग्जांपल और देखते हैं, तीसरा एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कंप्लीटली आपको। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि 3/x⁻² प्लस 3x और जी -2, ये ले लिया हमने एक। तो ये क्या एक पोलिनोमियल है या नहीं, मतलब एक बहुपद है या फिर नहीं, चेक करते हैं। अगर आपको बहुपद डिवाइड में देखा मिल जाए तो आंख बंद करके आप क्या कह सकते हैं, ये एक बहुपद नहीं होगा। बटे में नीचे डिवाइड में नहीं आना चाहिए, तो ये क्या है, एक बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं। अब बात करते हैं कुछ, मतलब जो बहुपद की घात होती है तो क्या होती है वो, एक हेडिंग डाल लेते हैं, बहुपद की घात। बहुपद की घात, बहुपद की घात कैसे पता लगती है, बहुपद की घात हमें पता लगेगी चर की अधिकतम घात। क्या होना चाहिए, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, तो वो ही क्या होगी, बहुपद की घात कहलाएगी। और अब हम कुछ देखते हैं जो मतलब बहुपद है, इनके भी कुछ प्रकार हैं। बहुपद के कुछ प्रकार देख लेते हैं, तो कौन कौन से हैं वो। बहुपद के प्रकार किस प्रकार के होते हैं, मतलब बहुपद कहने का मतलब ये है। तो पहला हमारा आता है, अगर आपको कहीं भी घात मिल जाए एक, अगर किसी भी बहुपद की घात एक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रैखिक। उसको क्या कहते हैं, रैखिक।
रैखिक बहुपद। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 2x प्लस 5। तो इसमें क्या है, रैखिक बहुपद है ये, क्योंकि इसमें क्या है, घात एक है। अब बात करते हैं दो घात हो, अगर अगर दो घात हो तो उसको कहते हैं हम द्विपद, सॉरी द्विघातीय, द्विघात बहुपद या फिर द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 2x² प्लस 5x प्लस 4, ये लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है, दो घात है हाईएस्ट, तो ये क्या है, एक द्विघात या बहुपद है। अब बात करते हैं अगर तीन घात हो, त्रिघात, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। जैसे एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल हो गया हमारा 3x की घात 3 प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 2। ये एग्जांपल दे दिया हमने इसका। तो ये थे हमारे इसके प्रकार। अब एक छोटी सी बात और ध्यान रखना, अगर कहीं पर लिखा हुआ है शून्य, मतलब कि जीरो ओनली, तो ये क्या होता है, शून्य बहुपद होता है। ये शून्य बहुपद क्या जाता है, शून्य बहुपद। और अगर आपको कहीं मिल रही संख्या देखने को, संख्या लिखी हुई है जैसे कि 2, 5, √7, ऐसा कुछ, मतलब कुछ भी संख्या लिखी हुई है, जैसे कि 100 ले लिया, 50 ले लिया हमने, तो ये क्या है, ये अचर बहुपद है। ये क्या होंगे, अचर बहुपद, अचर बहुपद। ये सभी क्या है, अचर बहुपद है। जिनकी घात शून्य हो तो उनको हम अचर बहुपद कहते हैं। तो इनकी सभी की, दोनों की घात क्या होगी, शून्य होगी, ये भी ध्यान रखना। दोनों की घात क्या होगी, शून्य होगी, मतलब कि जीरो होगी। अब पदों, अब पदों के आधार पर बहुपद, मतलब कि रैखिक और द्विघात, सॉरी, मतलब जिसमें एक ही बहुपद है, एक ही चर है, सॉरी, तो वो क्या होगा, एक, ये तो थे हमारे चर के आधार पर। अब बात करते हैं, सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, मतलब कंफ्यूज नहीं, कुछ घटना हो गई थी तो वो देख रहा था। अब बात करते हैं पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद। पदों के आधार पर बहुपद कैसे होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के साथ लेके चलते हैं। जैसे एक्स लिख लिया हमने, तो ये क्या है, एक पद है, एक पद बहुपद। फिर भी ले लेते हैं दूसरा, जैसे कि 2x प्लस y ले लिया, तो ये क्या होगा, ये भी एक, ये क्या होगा, एक द्विघातीय बहुपद होगा। लेकिन इसमें क्या है, दो चर हैं, तो हम क्या करते हैं, द्विपदीय बना लेते हैं उनकी इसको। जैसे कि 2x प्लस 2 ले लिया, तो ये क्या है, द्विपद पर में, सॉरी द्विपद बहुपद, द्विपद बहुपद। अब बात करते हैं, जैसे कि 2x प्लस 3 लिखा हुआ है, तो इसमें कितने पद है, 1, 2, 3, तो ये क्या होगा, त्रिघात, सॉरी त्रिपद बहुपद, ये था। और अगर y भी इंक्लूड कर दिया जाए, सॉरी आप देख सकते हैं, अगर y भी इंक्लूड कर दिया जाए तो वो क्या होगा, वो दो रैखिक, मतलब उसमें क्या होंगे, दो घात हो गए, दो चर वाले हो गए, चर वाले रैखिक बहुपद। दो चर वाले रैखिक बहुपद का मतलब क्या होगा, जैसे कि x प्लस y प्लस 2, तो उनकी घातें कितनी है, एक एक है, तो वो क्या होगा, दो चर वाले बहुपद है। लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये है 10th में आएगा, तो कब पढ़ेंगे इसको। तो अभी, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अपने इंट्रोडक्शन देख लिया है कंप्लीट इस चैप्टर का, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये है एनसीईआरटी के क्वेश्चन।
पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है। ये कह रहा कि चर एक है और कौन कौन नहीं, मतलब कौन कौन एक चर में बहुपद है, कारण सहित उत्तर दीजिए। अगर दो चर आ गए तब भी हमारा आंसर रॉन्ग होगा, मतलब गलत होगा, नहीं होगा। एक चर वाले बताने ओनली हमको। तो पहला ही खंड आ जाता है इसका। तो क्वेश्चन को लिखकर ही सोल्व करते हैं। प्रश्नावली 2.1, 2.1 को आज ही हम फिनिश कर देंगे और इसके एग्जाम्पल के साथ में। तो इसका पहला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 1, और इसका हल। और इसका खंड क्या है, खंड क्या है, मतलब खंड पहला। खंड पहले में क्या कह रहा है, 4x² माइनस 3x+7। 4x² प्लस क्या था, माइनस, सॉरी, माइनस 3x+7। तो तीन कंडीशन फॉलो करना चाहिए, तब ही हम इसको पोलिनोमियल कहेंगे, बहुपद कहेंगे। तो पहली क्या थी, जो पद है वो सीमित होने चाहिए। तो देखते हैं, पहली, पद सीमित, 1 2 3, इसमें कितने पद हैं, 3, तो मतलब कि सीमित है, पहली कंडीशन फुलफिल हुई। दूसरी क्या कहता है, दूसरी हमसे कहता है कि जो पद की घात है वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण। और उससे पहले क्या कहता है, वो जो इनके गुणज है वो क्या होने चाहिए, वास्तविक होने चाहिए। तो गुणज वास्तविक, गुणज वास्तविक है या नहीं चेक करते हैं। आप देख सकते हैं 4 - 3 और 7, तो ये क्या है, वास्तविक है। गुणज क्या है, वास्तविक है। तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो रही है। तो तीसरी क्या है, तीसरी कहता है इनकी घात है जो वो पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो घात कितनी है, 2। कितनी है घात, 1। और इसकी घात 0। तो ये एक पूर्ण संख्या देख लिया मैं, कितनी होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए घात। तो ये क्या है, एक बहुपद है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः यह एक बहुपद, यह एक बहुपद है। इसके दूसरे पार्ट की बात करते हैं अगर, दूसरा पार्ट क्या है, y² + √2। दूसरा पार्ट क्या है, y² + √2। तो इसमें पहला पहला क्या है, पद सीमित होने चाहिए। तो देखते हैं पद सीमित है क्या, 1 2, मतलब है। तो पहली कंडीशन ठीक है। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है गुणज वास्तविक होने चाहिए। तो गुणज वास्तविक है क्या, इसका गुणज कितना है, 1। और इसका गुणज √2, तो मतलब कि वास्तविक है, क्योंकि ये संख्या वास्तविक है। तो तीसरी बात क्या है, तीसरा क्या है, क्या ये भी तीन शर्तों का पालन कर रहा। अब लास्ट वन बची तो उसको देख लेते हैं, थर्ड। पूर्ण वर्ग होने चाहिए, मतलब उसकी पावर है जो चर की, तो चर की पावर कितनी है, 2। तो एक पूर्ण वर्ग है, तो मतलब इसको भी फॉलो कर रहा है और इसको भी। तो ये भी क्या है, एक बहुपद है। तो आप लिख सकते हैं अतः यह एक बहुपद है, अतः यह एक बहुपद है, बहुपद है। अब बात करते हैं तीसरे की। थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर कह रहा कि 3 √t + t √2। थर्ड नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 √t + t√2, ये है। अब इसको देखते हैं, क्या ये पहली शर्त मंजूर कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है क्या। पहली शर्त क्या है हमारी, पद सीमित होने चाहिए, 1 2 पद सीमित है, 2 पद है कुल। तो पहली कर रहा। दूसरी क्या है, आप इसको डीटीएल में ही लिखेंगे, ऐसे राइट नहीं, मतलब आप लिखेंगे कि पद सीमित है, गुणज वास्तविक है, पूर्ण वर्ग है, मतलब जो घात है चर की वो पूर्ण वर्ग है। तो यह एक बहुपद है, तो यह एक बहुपद कहलाएगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और अतः यह एक बहुपद है, ऐसे भी। तो दूसरे नंबर क्या है, गुणज वास्तविक है क्या। गुणज देखते हैं, यहाँ पर इसका गुणज कितना है, 3। इसका गुणज कितना है, √2। तो गुणज क्या है, वास्तविक है।
तो दूसरी शर्त को भी कर रहा है एक्सेप्ट। थर्ड नंबर की बात आती है। थर्ड नंबर में क्या कह रहा, इसकी जो मतलब पूर्ण होनी चाहिए घाते, तो इसकी घाते पूर्ण हैगी क्या या नहीं है, देखते हैं। अंडर टी, हम किसी की भी पावर जो खाली अंडर रूट होता है उसको हम कितनी पावर लिखते हैं, 1/2। तो इसकी पावर कितनी है, 1/2। इसकी पावर कितनी है, 1। खाली टी लिखा हुआ है तो इसकी पावर कितनी है, टी, मतलब 1, सॉरी। तो ये क्या है, ये एक पूर्ण संख्या है, नहीं है। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 ऐसे स्टार्ट होती है हमारी, तो ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो आप क्या कह सकते हैं कि अतः यह एक पूर्ण, सॉरी, अतः यह एक बहुपद नहीं है। और उदाहरण मतलब जो इसका विरोध कर रहा है वो कह सकते हैं कि जो चर की घात है वह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आप लिख सकते हैं, अतः चर की घात पूर्ण वर्ग नहीं है, तो यह एक बहुपद नहीं है। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर की। फोर्थ नंबर में क्या कह रहा है, फोर्थ नंबर में कह रहा है कि y+2/y, y+2/y पहली कंडीशन फॉलो कर रहा है क्या। वैसे तो हमें देख के ही पता लग रहा है, लेकिन लिख देते हैं, चलो नहीं देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, y, लेकिन 2/y है। और मैंने बताया था जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था चैप्टर की, कि चर डिवाइड में नहीं आना चाहिए, मतलब भाग में नहीं आना चाहिए। अगर भाग में है तो वो बहुपद नहीं होगा, तो यू एक बहुपद नहीं है। तो आप इसमें क्या दे सकते हैं कारण, कि जो चर है वह भाग में है, तो इसके कारण से क्या होगा, वो एक बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। अब बात करते हैं फिफ्थ नंबर की। फिफ्थ नंबर एक मजेदार है और बढ़िया क्वेश्चन है। तो फिफ्थ, फिफ्थ में क्या है, ये कह रहा कि x की पावर 10 प्लस y की पावर 10 प्लस z की पावर, सॉरी 3 और ये है 50, 3 और ये है 50। तो क्या ये पहली कंडीशन को फॉलो कर रहा है क्या, देखते हैं। पहली शर्त क्या थी हमारी, चर की घात है, सॉरी चर की घात नहीं, मतलब पहली कंडीशन क्या थी, जो इन ये पद है ये सीमित होने चाहिए। तो पद सीमित है क्या, 1, 2, 3, 3 पद है तो सीमित है, पहली कंडीशन फॉलो कर रहा। दूसरी, दूसरी में क्या कहता है वो हमें, कि जो चर है, दूसरी में क्या कहता है, चर के गुणांक है वो वास्तविक होने चाहिए। तो गुणांक कितने हैं, कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1, कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1, कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1। तो ये क्या है, वास्तविक भी है, वास्तविक भी है, तो दूसरी कंडीशन भी फॉलो कर रहा। और ये थी सेकंड। और थर्ड नंबर पे क्या आता है, चर की घात पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। तो पूर्ण वर्ग है क्या, 10, 3, 50 पूर्ण वर्ग भी है, तो ये एक बहुपद तो है। लेकिन लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है। इसने कहा कि एक चर में बहुपद है, और इसमें कितने चर है, इसमें कितने चर है, 1, 2, 3। ये 3 चर में बहुपद है, ना कि एक चर में। तो आप इसमें दे सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन आप अलग से ये भी दे सकते हैं कि आ, ये 3 चर में बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है आपकी, त्रिघाती नहीं, सॉरी, 3 पद में बहु, 3 पद में क्या है, बहुपद है। त्रिघाती तो मतलब हो जाएगा कि 3 पावर पर। तो ये क्या है, त्रिघाती बहु, सॉरी फिर से वही, मतलब ये क्या है, 3 पदीय बहुपद है, ये रैखिक बहुपद नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे पर्सन की। तो दूसरे पर्सन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना बस हमें, और कुछ नहीं करना। तो प्रथम संख्या 2 करते हैं। प्रथम संख्या 2, 2 का पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना, एक्स स्क्वायर ये है हमारा, इससे मतलब है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है, कुछ ही हो बाकी। इसका गुणांक कितना है? एक। जो इसके गुणा में होता है उसको कहते हैं गुणांक। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, तो मतलब क्या है? एक। तो इसका गुणांक कितना होगा? एक। तो बस यही इसका उत्तर है। दूसरा क्या है? दूसरा पार्ट है हमारा, टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी, प्लस एक्स क्यूब। यू क्या है? दो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। एक बार चेक कर लेते हैं, यही है। तो इसमें एक्स स्क्वायर की घात कितनी है? तो आप देख सकते हैं कि इसकी गुणा में कितना होता है? एक, लेकिन इससे पहले क्या है? माइनस, तो माइनस एक होगी। घात नहीं, सॉरी, इसका गुणांक। घात की बात नहीं कर रहे हम, गुणांक की बात कर रहे हैं। और वो भी एक्स स्क्वायर के ओनली। थर्ड में क्या आता है? थर्ड में आता है हमारा पाई बटे दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्या आता है? पाई बटे दो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक बार ट्राई चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा हूँ? एक्स स्क्वायर की घात। एक्स स्क्वायर पूरा, एक्स का कोई मतलब नहीं, अगर इससे पूछेगा तो अलग से बता देंगे इसकी घात, इसका गुणांक क्या होगा। तो इसका गुणांक क्या होगा? इसका गुणांक है जो इसकी मल्टीप्लाई में होगा, मतलब कि पाई बाई टू। तो इसका जो गुणांक है वो कितना है? पाई बाई टू। और अगर इसका गुणांक पूछ जाए तो इसका गुणांक कितना होगा? एट, एक्स का, इस क्वेश्चन के मुकाबले। और फोर्थ नंबर बात करते हैं, तो फोर्थ पार्ट में क्या है? अंडर रूट टू एक्स माइनस वन। क्या है? अंडर रूट टू एक्स माइनस वन। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर तो कहीं भी नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब क्या है? इसकी पावर कितनी होगी? सॉरी, इसका गुणांक कितना होगा एक्स स्क्वायर? इस एक्स स्क्वायर का जीरो। क्योंकि जब भी हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को, तो क्या हो जाता है? जीरो कर देता है सब, तो इसलिए जीरो हो। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या तीन। प्रश्न संख्या जीरो तीन। प्रश्न संख्या तीन में क्या है? ये कह रहा 35 घात के द्विपद का और 100वीं घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो यू क्या कह रहा कि 35, 35 मतलब कि घात बनानी है कुछ भी लेके, लेकिन लेना क्या है? एक द्विपद लेना और एक एक पदी, एक पदी का उदाहरण देना, 35 घात ले गए। चलो, जैसे कि हमने ले लिया y की घात 35, तो ये क्या है? एक एक पदी है, एक पद, बहुपद। और दूसरा क्या लेना? द्विपद, मतलब कि जैसे कि x की घात 35 प्लस दो ले लिया, तो ये क्या है? द्विपद, बहुपद। ऐसे इसने कहा था कि 100 भी लेना, तो एक डंडा खींच के लिख लेता हूँ, सॉरी गलती हो गई, थोड़ा सा आप देख सकते हैं। तो इसकी घात कितनी? 35 और प्लस टू, द्विपद बहुपद होगा, क्योंकि इसमें दो पद है। इसमें एक पद दिया कही थी, तो एक पद ले लिया। ऐसे इसने कही 100, 100 संख्या लेनी उससे। जैसे कि हमने ले लिया, चलो जेड की ले लेते हैं, जेड की पावर 100। ये क्या है? एक पदीय बहुपद है, एक पद बहुपद। और फिर ले लेते हैं द्विपद। द्विपद के लिए जैसे कि जेड की पावर 100 प्लस 5। तो ये क्या है? एक द्विपद पर में है, ये सॉरी द्विपद बहुपद है, द्विपद बहुपद, द्विपद बहुपद है। तो अब बात करते हैं आगे के प्रश्नों की। प्रश्न संख्या तीन हमारी कंप्लीट हो गया। प्रश्न संख्या चार की बात करते हैं। प्रश्न संख्या चार में क्या कह रहा है? निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखी। ओनली घात लिखनी है चौथे प्रश्न में। तो प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न संख्या जीरो चार। जीरो चार का पहला पार्ट। पहला पार्ट में ही क्या है? पहले पार्ट में कही इसने कि 5x³ क्या है? 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। एक बार पार्ट पार्ट लिख लेता हूँ ताकि आसानी हो करने में। तो दूसरा क्या होगा? 4 - y²। थर्ड नंबर क्या होगा? थर्ड नंबर है 5t - √7। और चौथा नंबर क्या होगा? ओनली 3। तो अब इनको सोल्व करना है हमें वन बाय वन। तो इसमें क्या कह रहा है? घात लिखनी है ओनली। और घात का मतलब क्या कही थी? जो भी चर की हाईएस्ट पावर होगी वो ही घात होगी। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो चर की घात कितनी है यहाँ? चर
की घात कितनी है 3। और इसमें चर की घात कितनी है, इसमें चर की घात कितनी है 2। चर की घात कितनी है 2। इसमें चर की घात कितनी है, इसमें चर की घात कुछ नहीं है तो मतलब 1। तो चर की घात 1 है। और यहाँ पर तो कोई चर ही नहीं है, अगर कोई चर नहीं हो तो उसकी घात कितनी होती है 0। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चर की घात कितनी है 0। अब ये 0 कैसे है, थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। क्योंकि जब भी हम किसी की भी पावर लिखते हैं, किसी की भी पावर 0 है अगर, तो उसका मान कितना होता है 1। अब यहाँ पर y की पावर 0, z की पावर 0, t की पावर 0 है, सभी का मान क्या होता है 1। तो इसलिए यहाँ पर चर तो है लेकिन वो हाइड है, और चर की घात कितनी है 0, तो इसलिए यहाँ पर ओनली 3 लिखा हुआ, इसको मल्टीप्लाई में 1 मान सकते हैं अपन। और उसके फिर क्या लिख सकते हैं गुना में, या फिर आप यहीं का यहीं भी लिख सकते हैं x की घात 0। तो इसकी चर की घात कितनी है इसमें 0, इसीलिए है। तो बाकी इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ। अब बात करते हैं पर्सन संख्या 5 की, जो कि लास्ट पर्सन है। इसमें कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। मतलब कि जो पद है वो रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती है, कौन कौन से है ये बता देना। तो पर्सन संख्या 5, पर्सन संख्या 5 का पहला खंड, पहला खंड में क्या क्या इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो अब इसमें क्या देख पा रहे हैं, हाईएस्ट पावर कितनी है 2। तो ये क्या है द्विघात या बहुपद है, तो ये क्या है एक द्विघात बहुपद है। अब बात करते हैं दूसरे की, दूसरा क्या है एक्स माइनस एक्स क्यूब, क्या है एक्स माइनस एक्स क्यूब। दूसरे वाला है एक्स माइनस एक्स क्यूब। इसका मतलब क्या है, त्रिघातीय बहुपद है ये, त्रिघातीय बहुपद। थर्ड नंबर की बात करते हैं, थर्ड नंबर में क्या है, थर्ड नंबर में है वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। क्या है वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, वाई स्क्वायर ही है ना, हाँ। तो यहाँ पर एस पावर कितनी है 2। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, द्विघातीय बहुपद होगा, द्विघातीय बहुपद। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर की, फोर्थ नंबर में क्या है, फोर्थ नंबर में आता है हमारा 1 + x। ये 1 + x ही है क्या, क्योंकि इसमें थोड़ा मतलब किसी ने एरर रखा है, 1 + x ही है। तो 1 + x, तो ये क्या है एक रैखिक, रैखिक बहुपद है। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर की, सॉरी फिफ्थ नंबर की। फिफ्थ में क्या है 3t, फिफ्थ में क्या है 3t, 3t। तो 3t क्या है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, तो रैखिक बहुपद। और सिक्स्थ नंबर क्या है, सिक्स्थ नंबर है हमारा आर स्क्वायर, सिक्स्थ नंबर है आर स्क्वायर। तो पावर कितनी दिख रही है आपको 2, तो ये क्या है एक द्विघातीय, द्विघातीय बहुपद है। अब बात करते हैं सेवंथ की, तो सेवंथ में क्या है, सेवंथ में क्या कितना है 7x3, कितना है 7x3। तो हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो ये क्या होगा त्रिघाती, त्रिघातीय बहुपद। तो हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश हुई। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो थोड़ा पीछे करके आप देख सकते हैं, या फिर शुरू से 2x की स्पीड पर, तो आसानी से समझ में आ जाएगा दोबारा देखने से। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और जो कंजूस लोग हैं वो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक तो जरूर कर ही देना। और अगर शेयर कर रहे हो तो शेयर किस किस को आपने शेयर किया अपने फ्रेंड को, तो नाम भी आप लिख कर बता सकते हैं। सो थैंक